क्या मिलेगा इस बार के बजट में? हर मिडिल क्लास व्यक्ति का एक यही सवाल होता है जब भी बजट आने वाला होता है। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। इस वीडियो में आपका स्वागत है। बात करेंगे बजट की। मिडिल क्लास को क्या कुछ मिलने वाला है, मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ खास होगा, या फिर टैक्स स्लैब जैसे का तैसा रहने वाला है। क्या इनकम टैक्स के मामले में सरकार कोई गिफ्ट देगी? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि साल 2024 का बजट कुछ खास हो सकता है, क्योंकि ये चुनाव से पहले का बजट है। मिडिल क्लास के लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार होता है टैक्स स्लैब का, कि टैक्स स्लैब में क्या कुछ होगा। इस बार के बजट को लेकर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अंतरिम बजट में नौकरी पेशा और मिडिल क्लास को इनकम टैक्स फ्रंट पर कुछ राहत मिल सकती है। क्या कुछ राहत है वो आपको बताती हूँ। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के टैक्स स्लैब के हिसाब से सालाना 7 लाख रुपए तक आय पर कोई टैक्स नहीं है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन और अन्य रिबेट को मिला लिया जाए तो ये सीमा 7.5 लाख तक पहुंच जाती है। यानी कि सालाना 7.5 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब सूत्र कहते हैं कि इस बार के बजट में नई टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स में 50,000 रुपए तक की छूट और मिल सकती है। इस घोषणा के बाद यानी कि नए वित्त वर्ष से 8 लाख रुपए तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री हो सकती है। अब बात होम लोन की कर लेते हैं। होम लोन के ब्याज का भुगतान करने पर टैक्स में 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। जिस घर के लिए आपने लोन लिया है, चाहे आप उसमें रहते हो या ना रहते हो, तो भी आपको उस पर जो है टैक्स रिबेट मिल सकती है। अगर आपने उस घर को किराए पर दिया हुआ है तो टैक्स कटौती का आपको लाभ नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत अभी तक 1.25 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। अगर 80C की लिमिट को बढ़ा दिया जाए तो सबसे ज्यादा फायदा स्मॉल सेविंग स्कीम, बीमा पॉलिसी खरीदारों और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वालों को होगा। और अब बात कर लेते हैं देश की आधी आबादी की, यानी कि महिलाओं की। देश में महिलाओं का इकोनॉमी में जबरदस्त योगदान है, जिसे देखते हुए सरकार महिला वोटर्स को लुभाने की पूरी कोशिश करेगी। अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए कौन कौन सी घोषणाएं संभावित है, अब आपको वो बताते हैं। महिला मतदाताओं पर जोर देते हुए अब आयकर कानून की धारा 88C के तहत महिलाओं को कुछ अलग से छूट मिल सकती है। इस बार के अंतरिम बजट में सरकार डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी योजना का भी ऐलान कर सकती है। जी हां, ठीक वैसी ही योजना जिसके आधार पर मध्य प्रदेश में जीत हासिल की है। हम बात कर रहे हैं लाडली बहना योजना की। ऐसी योजना कोई लागू की जा सकती है। महिलाओं की कौशल विकास योजना का भी ऐलान किया जा सकता है। वहीं उज्ज्वला योजना की बात करें तो उज्ज्वला योजना के तहत LPG गैस सिलेंडर पर सब्सिडी 300 से बढ़ाकर 500 रुपए की जा सकती है। नई पेंशन प्रणाली को आकर्षक बनाने के साथ ही महिलाओं के लिए अलग से कुछ कर छूट मिलने की भी उम्मीद की जा रही है। लेकिन देखना होगा बजट आता है तो ये अनुमान कयास कितने जो है खरे उतरते हैं। क्या जो सरकार से चाहती है जनता, मिडिल क्लास, उसको सरकार पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये देखना होगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। कोई भी आपकी सजेशन हो या आपकी कोई भी राय हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।